कल्पना कीजिए, अप्रैल 1988 की एक शांत सुबह है। हवाई के खूबसूरत आइलैंड्स पर सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा है। गर्म हवा, नारियल के पेड़ों की सरसराहट और समंदर की लहरों की गूंज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी सुबह एक ऐसा हादसा होने वाला है जो विमानन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा हादसा जिसने यात्रियों को जिंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243, जो हवाई के अलग अलग द्वीपों को जोड़ने वाली एक छोटी सी घरेलू उड़ान थी, होनोलुलु से मौमी तक जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ये कोई लंबी उड़ान नहीं थी, महज 35 मिनट की। इस विमान ने उस दिन भी पहले कई छोटी उड़ानें पूरी कर ली थी और अब दोपहर तक यह एक और यात्रा के लिए तैयार था। यात्रियों के लिए यह बस एक और सामान्य उड़ान थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। विमान बोइंग 737 था, जो उस समय हवाई के घरेलू उड़ानों का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता था। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी समस्या थी सालों से लगातार इस्तेमाल। क्योंकि हवाई में उड़ानें ज्यादातर छोटी दूरी की होती थीं, इसलिए एक ही विमान दिन में कई बार उड़ान भरता और उतरता था। इसका मतलब था कि धातु के ढांचे पर लगातार दबाव पड़ रहा था। लेकिन यात्रियों को इन तकनीकी बातों से कोई काम से जा रहा था, कोई छुट्टी मनाने तो कोई परिवार से मिलने। उस दिन विमान में करीब 95 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उनमें से एक 24 साल की लड़की एमा भी थी, जो पहली बार अकेले सफर कर रही थी। उसके लिए यह यात्रा एक रोमांचक अनुभव थी, लेकिन कुछ ही देर में वही यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बनने वाली थी। दोपहर लगभग 1 बजे विमान ने मामी के लिए उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्री आराम से बैठे थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर समुद्र और द्वीपों का नजारा ले रहे थे। हवा में थोड़ी हलचल थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक लगभग 23 मिनट बाद जब विमान 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको दहला दिया। एक तेज विस्फोट जैसी आवाज हुई और अगले ही पल विमान की छत का बड़ा हिस्सा अचानक उड़ गया। कुछ ही सेकंड में हवा का दबाव इतना कम हो गया कि केबिन के अंदर से सीटों पर बैठे लोगों के कपड़े, सामान और कागज इधर उधर उड़ने लगे। तेज हवा के झोंके अंदर घुस गए और लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए, लेकिन कुछ ही सेकंड में कई मास्क टूट गए या हवा के दबाव में काम करना बंद कर दिए। उस क्षण का नजारा किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। जो लोग खिड़की के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि विमान का पूरा ऊपरी हिस्सा उड़ चुका है और अब ऊपर सिर्फ खुला आसमान है। केबिन अटेंडेंट्स ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन अचानक आई इस तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा दर्दनाक पल तब आया जब एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस लैंसिंग तेज हवा के झोंके में खींचकर विमान से बाहर चली गई। यात्रियों ने उसे अपनी आंखों से गायब होते देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यह दृश्य हमेशा उन यात्रियों की यादों में कैद हो गया। कॉकपिट में बैठे पायलट्स के लिए यह पल और भी कठिन था। कप्तान रॉबर्ट शॉर्नस्टाइन और उनकी फर्स्ट ऑफिसर मिहेला हुपेर ने तुरंत विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। ऊपर का हिस्सा उड़ जाने की वजह से विमान बेहद अस्थिर हो चुका था। हवा इतनी तेज थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पायलट्स ने समझ लिया था कि अब यह सिर्फ समय की लड़ाई है। या तो वे विमान को सुरक्षित उतार लेंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेज हवा और शोर के बीच पायलट्स एक दूसरे की आवाज भी मुश्किल से सुन पा रहे थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और हिम्मत ने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने तुरंत विमान को नीचे लाना शुरू किया ताकि ऑक्सीजन की कमी से यात्री बेहोश न हो जाए। जैसे जैसे विमान नीचे आ रहा था, लोग अंदर प्रार्थना कर रहे थे। कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई माउई का हवाई अड्डा उस समय यात्रियों की आखिरी उम्मीद बन गया था। लेकिन विमान इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था कि उतराना बेहद मुश्किल था। पायलट्स को डर था कि कहीं लैंडिंग के दौरान पूरा ढांचा टूटकर बिखर न जाए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब विमान रनवे के करीब पहुंचा तो वहां पहले से ही इमरजेंसी टीमें खड़ी थीं। लोग सांस रोके हुए थे। जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, पूरा हवाई अड्डा सन्नाटे में डूब गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से विमान उतर गया। हालांकि लैंडिंग के दौरान भी कई हिस्से हिल गए और धातु की प्लेटें गिरने लगी, लेकिन विमान पूरी तरह रुक गया। जैसे ही विमान रुका, यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलकर रोते बिलखते बाहर भागे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे जिंदा बच गए हैं। कई लोग घायल थे, कई बेहोश, लेकिन वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस हादसे में सिर्फ एक एयर होस्टेस की जान गई, लेकिन बाकी सभी यात्री और क्रू चमत्कारिक रूप से बच गए। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि विमान की धातु की थकान और लगातार छोटे छोटे क्रैक ही इस हादसे की वजह बने थे। सालों तक हर रोज की छोटी उड़ानों ने विमान को कमजोर कर दिया था और आखिरकार वह कमजोर हिस्सा उस दिन टूट गया। यह हादसा पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इसके बाद विमान कंपनियों ने नियमित जांच को और सख्त कर दिया। आज भी जब विमानन सुरक्षा की बात होती है तो 1988 की
अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 का जिक्र जरूर किया जाता है, लेकिन उन यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि मौत के मुंह से निकलने का अनुभव था। कई लोगों ने बाद में बताया कि जब ऊपर का हिस्सा उड़ गया और उन्होंने सीधे आसमान देखा तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन पायलट्स की हिम्मत और किस्मत ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी। आज भी माउई एयरपोर्ट पर जब लोग विमान उतरते देखते हैं तो कई लोग उस घटना को याद करते हैं और यह सोचते हैं कि कैसे एक साधारण सी उड़ान